आइए हम सब चिंतन करें कि शांति कैसे प्राप्त होती है। शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। विद्वत जनों का कहना है कि शांति पाना हो तो सेवा करें। बदले की इच्छा से, आशा से पुण्य या परमार्थ करना ठीक नहीं। परमार्थ का सबसे बड़ा लाभ आत्मसंतोष, आत्मबल वर्धन है। सेवा की महानता और पवित्रता को कायम रखने के लिए इसी भाव से उसे करना चाहिए। संतों का कहना है कि लोक सेवा के 3 प्रकार है। प्रथम परोक्ष सेवा, द्वितीय प्रत्यक्ष सेवा और तृतीय सह सेवा। परोक्ष सेवा का अर्थ है कि अपना कार्यक्रम निर्दोष, निष्पाप, लोक हितकारी रखते हुए जीवन यापन किया जाए। प्रत्यक्ष सेवा उसको कहते हैं जिसमें जीवन का प्रधान कार्य सार्वजनिक कार्यों में लगे रहना होता है। और सह सेवा वह है जिसमें मनुष्य अपना बचा हुआ समय दूसरों की सहायता में लगाता है या आवश्यकता पड़ने पर अपने दैनिक कार्यों में से परहित के लिए समय निकाल लेता है। कहते हैं जो व्यापारी अभक्ष्य, मिलावटी, नकली, खराब, कमजोर चीजें नहीं बेचता वरन उपयोगी वस्तुएं बेचकर जनता की अभाव की पूर्ति करता है, तौल नाप में प्रामाणिकता और भाव में ईमानदारी बरतता है, वह व्यापारी परोक्ष लोक सेवक है। वह व्यापारी परोक्ष सेवा के स्वरूप है। यद्यपि वह अपने व्यापार को व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही चलाता है, पर उसमें यह ध्यान रखता है कि यह कार्य दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। ऐसे व्यवसाय से वह व्यापारी अपना लाभ नहीं कर पाता जितना बेईमानी से बेईमान व्यापारी कर लेता है। फिर भी निश्चित रूप से उसकी ईमानदारी एक प्रकार की लोक सेवा ही है। इसी प्रकार कोई भी किसान, मजदूर, वकील, वैद्य, सरकारी कर्मचारी, कारीगर, अध्यापक, वैज्ञानिक ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ अनीति के द्वारा धन संचय का लाभ त्याग कर परोक्ष लोक सेवा के पुण्य का भागीदार हो सकता है। प्रत्यक्ष सेवा की वर्तमान समाज में अत्यधिक आवश्यकता है। कारण यह है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच, धनी निर्धन, शासक शासित, शिक्षित अशिक्षित, किसान जमींदार, सेठ मजदूर की बड़ी भारी विषमता फैली हुई है। सरकारी ढांचा भी ऐसा कमजोर हो चुका है कि वह निर्बलों, गिरे हुए लोगों एवं आपत्तिग्रस्तों की अधिक सहायता नहीं कर सकता। ऐसी दशा में कमजोरों की हिमायत करने, उनकी तकलीफें दूर करने और ऊंचा उठाने के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ता ना हो तो पीड़ितों के कष्टों का ठिकाना भी नहीं रहेगा। कितने ही उदार हृदय, दयालु भावना वाले, स्वार्थ रहित मनुष्य अपने आराम और लोभ को त्याग कर सार्वजनिक आंदोलनों, संस्थाओं, सेवा केंद्रों का संचालन करते हैं और गुजारे के लिए अनायास जो प्राप्त हो जाता है उसमें ही अपना जीवन यात्रा चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। इस वर्ग को लोक सेवक न कहकर लोक सैनिक कहना भी उपयुक्त होगा। सैनिक अपना सारा समय राष्ट्र रक्षा में लगाता है, लोक हित में लगाता है और प्राण देने तक का त्याग करने के लिए हर घड़ी तैयार रहता है। यही स्थिति लोक सैनिकों की होती है। तीसरे होते हैं सह सेवक। सह सेवक वह हैं जो अपना कार्य ईमानदारी और समाज हित का ध्यान रखते हुए करते हैं, साथ ही सार्वजनिक कार्यों के लिए यथाशक्ति कुछ न कुछ समय निकालते रहते हैं। उपयोगी संस्थाओं के कार्य में हाथ बटाना, सद्गुणों को बढ़ाने की सहायता एवं सत्कार्यों में प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील रहना सहसेवकों का बड़ा रुचिकर होता है। अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए वे कमाते तो हैं, साथ ही साथ सेवा के अवसरों में भी हाथ से जाने नहीं देते, वंचित नहीं होते। कोई विशेष आवश्यक सेवा सामने आ जाए तो अपना काम रोक कर भी, अपना काम हर्ज करके भी उसे पूरा करते हैं। परोक्ष सेवक होने की प्रत्येक नागरिक से आशा की जाती है। जो बेईमानी, बदमाशी और अनीति का आश्रय लेकर कमाता है वह कानूनी पकड़ एवं जनता की घृणा से बचा रहते हुए भी पापी एवं लोकघाती है। उसका वैभव कितना ही बढ़ जाए, कितना भी क्यों न बढ़ जाए, चाटुकार उसे कितना ही घेरे रहे, पर वह आत्महत्यारा, धर्मद्रोही होने के कारण ईश्वर के दरबार में अपराधी ठहराया जाएगा। धर्म की आत्मा की हर व्यक्ति से यह पुकार है कि वह पुण्य पथ पर अधिक अग्रसर न हो तो कम से कम ईमानदार नागरिक, चरित्रवान मनुष्य एवं परोक्ष लोक सेवक तो अवश्य ही बने। इस मर्यादा से नीचे गिरने वाला मनुष्य तो अपनी महानता के उत्तरदायित्व से भी गिर जाता है।
कहते हैं लोक सैनिकों को अपने पारिवारिक भारों को कम से कम रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अविवाहित रहे तो सबसे अच्छा है। आश्रितों के लिए कोई ऐसा आधार बन सके कि वह उनकी सहायता की अपेक्षा न रखें तो सबसे बेहतर है, अच्छा है। आश्रितों के आर्थिक उत्तरदायित्व से लदा हुआ मनुष्य प्रायः ईमानदारी से पूरी दिलचस्पी और शक्ति के साथ सार्वजनिक सेवा नहीं कर पाता। प्राचीन काल में वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था इसीलिए थी कि उस समय तक पर्याप्त मात्रा में अनुभव और ज्ञान इकट्ठा कर ले और छोटे बालकों के पालन पोषण के बाहर से निवृत्त होकर अपना शेष समय सार्वजनिक सेवा में लगाया जा सके। अब तो यह श्रृंखला भी टूट गई है, इसीलिए गृहस्थों को ही लोक सैनिक सार्वजनिक कार्यकर्ता बनना पड़ता है। ऐसी दशा में वे काम चलाऊ वेतन ले तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। सहसेवकों के लिए आश्रमिक एवं स्वल्पकालीन सेवाओं का वेतन या मुआवजा लेना निषिद्ध है। यदि लोग ऐसी छोटी मोटी सेवाओं का भी प्रतिफल मांगने लगे, लेने देने का प्रचलन हो गया तो सेवा की प्रथा और पवित्रता पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। किसी के यहाँ मृत्यु हो जाने पर पास पड़ोस के लोग बिना कुछ मुआवजा लिए उस मृतक की अंत्येष्टि करने के लिए श्मशान तक ले जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। यदि मुआवजा लेकर मुर्दा उठाने का रिवाज चल पड़े तो आज अंत्येष्टि में जाना, अंतिम संस्कार में जाना जैसे पवित्र धर्म कार्य माना जाता है, फिर वैसा नहीं रह जाएगा। लोग मुर्दा फरासी का पेशा करने लगेंगे। इससे तो निर्धन दुखी जो अपने स्वजन की मृत्यु से दुखी है और भी अधिक कष्ट में पड़ जाएंगे। विवाह, शादी, रंजगमी, बीमारी, मुसीबत में लोग एक दूसरे की सहायता बिना कुछ लिए करते हैं। पर्व, उत्सवों, मेलों पर आने वाले यात्रियों के लिए लोक सेवा समितियों द्वारा जल की व्यवस्था करते हैं। बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, अकाल, मेला प्रबंध आदि में स्वयंसेवक सेवा कार्य करके दुखियों की सेवा करते हैं। सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यकर्ता प्रायः अवैतनिक होते हैं, बिना वेतन के होते हैं। धार्मिक कथा, कीर्तन, यज्ञ, प्रचार, जुलूस आदि में लोग श्रद्धापूर्वक अपना समय देते हैं। यदि इन सब बातों के लिए वेतन या मुआवजा मजदूरी लेने की प्रथा चल पड़े तो एक ऐसी सत्यानाशी परंपरा कायम हो जाएगी जिसके कारण सेवा नाम के पवित्र तत्व के लिए मानव जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। आत्मिक समृद्धियों में, दैवी संपदाओं में सेवा सबसे बड़ी संपदा है। लोग भौतिक धन ऐश्वर्य को इकट्ठा करने के लिए दिन रात चिंता और परिश्रम करते हैं, पर खेद की बात है, दुख की बात है कि आत्मा के साथ रहने वाली जन्म जन्मांतरों तक सुख शांति देने वाली आत्मिक संपत्ति सेवा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जब तक सेवा भावना का जीवन में पर्याप्त सम्मिश्रण नहीं किया जाता तब तक कोई व्यक्ति आत्मिक शांति नहीं पा सकता, चाहे वह कितना ही धनी या उच्च पदाधिकारी क्यों न हो।